नमस्कार, स्वागत है आपका। कंगना रनौत को आखिरकार जो है वो आपको पता है कि बीएमसी को कैसे झटका लगा बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से, और फाइनली 9 सितंबर 2020 को जो वाकया सामने निकल कर आया था, कंगना उस समय पे मुंबई में नहीं थी, उनके दफ्तर को तोड़ दिया जाता है। मतलब उसके एक हिस्से को अवैध निर्माण की वजह बताकर तोड़ दिया जाता है। बीएमसी नोटिस चस्पा करती है, 24 घंटे का वक्त दिया जाता है और इसके बाद बीएमसी एक्शन में भी उतर आती है। इन सारी चीजों को राजनीति से प्रेरित, राजनीति से कहीं ना कहीं ये एक प्रोपेगेंडा बताया जा रहा था जो राजनीति की तरफ से चलाया गया। राजनीति यानी शिवसेना का जिक्र था, संजय राउत ने उनके खिलाफ पर्सनल कमेंट भी किए थे जो कैमरे में कैच भी हुए थे, और उसको लेकर के संजय राउत ने कभी भी माफी नहीं मांगी थी। इसके बाद ये सारा का सारा एक्शन हुआ जहां पर बीएमसी ने, ऐसा बताया जाता है कि सरकार के कहने पर, और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि सरकार अपना बाहुबल आम जनता की तरफ नहीं दिखा सकती है। इन सारी बातों के बीच एक अच्छा फैसला कंगना रनौत के पक्ष में आता है। इसके बाद खबर यहां से शुरू होती है कि जो मेयर है यानी पेडनेकर साहिबा जो है, वो निश्चित तौर पर कल ये कह रही थी कि आ गया है सारा का सारा मामला, अब हम क्या करेंगे। अभी कोई बयानबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन बीएमसी की जो लीगल टीम है वो इसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद हम जवाब देंगे। अच्छा, जब उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने सीधे तौर पर कंगना पर यह अटैक कर दिया कि भैया 2 टके की औरत है और ये किस तरह से इस तरह की बातें कर सकती है, इसको ये सारी की सारी चीजें कैसे मिल सकती है। और इन सारी चीजों को फिर आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, रहती हिमाचल में, काम करने यहाँ आई, यहीं को पीओके कहती है, और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें क्या कहें उनके बारे में, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने कही। और फिर इसको एक पॉलिटिकल राइवलरी का भी नाम दिया। बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐसी कही जो शायद उन्हें भी एक महिला होने के नाते एक महिला के खिलाफ नहीं कहनी चाहिए थी। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि व्हाट वी डिड वाज अकॉर्डिंग टू म्युनिसिपल रूल्स। हमने जो कुछ किया वो म्युनिसिपैलिटी के रूल्स के हिसाब से था। इसमें उन्होंने वो 354 का भी जिक्र किया या बीएमसी के एक्ट्स का भी जिक्र किया, जिसका जिक्र लगातार हो रहा था। कि वो लोग भी अचंभित हुए हैं कि एक नटी जो हिमाचल में रहती है वो आके हमारी मुंबई को पीओके कहती है, उसके बाद उसके खिलाफ कंप्लेंट आती है। अभी जो लोग 2% के लोग, 2% के लोग, जो लोग ये बात कोर्ट को भी राजकीय अखाड़ा बनाना चाहते हैं, वो गलत है। क्योंकि ये रेवेंस वगैरह कुछ नहीं है। जैसा उन्होंने काम किया, उसके बाद आपने देखा होगा सोशल मीडिया में उसको कितना ट्रोल किया है। तो उसका मतलब है ठीक है, जो आया है कोर्ट का अवमान नहीं करेंगे हम लोग। कोर्ट का जो जजमेंट है उसके लिए स्टडी करेंगे, और हमारे 354A के बारे में यही हाईकोर्ट ने पहले क्या क्या हमें निर्देश दिए वो भी हम चेक करेंगे। लेकिन अब कंगना रनौत ने जब उन्होंने ये कह दिया कि वो कौन होती है, वो 2 टके की औरत, और ये सारी की सारी चीजें, जिसको बोलते हुए हमें भी थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि इस शब्द को आपके सामने रखा भी जाए या नहीं। कंगना रनौत ने इस पे क्या कहा है वो जरा सुन लीजिए। The amount of legal cases, abuses, insults, name calling I faced from Maharashtra government in these few months make Bollywood mafia and people like Aditya Pancholi and Hrithik Roshan seems like kind souls. I wonder what is it about me that rattle people so much. उनका कहना यह है कि बीते 2 से 3 महीनों में जितने लीगल केस मेरे ऊपर थे, जितनी अब्यूसेस यानी अभद्र भाषा, इंसल्ट, बेइज्जती, नेम कॉलिंग आई फेस फ्रॉम महाराष्ट्र गवर्नमेंट, जितनी सारी ये अभद्रता थी, जितने सारे लीगल केसेस थे, जितनी सारी बदतमीजियां थी, नाम का पुकारा जाना, ये जितना पिछले महीनों मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से फेस किया है, उसके बाद अगर मैं इसको एक तुलनात्मक स्टडी के तौर पर, तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर रखूं, तो मुझे ऋतिक रोशन और आदित्य पंचोली, जो कंसीडर ये किए जाते हैं कि उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स थे, जिनको लेकर के बहुत सारा हल्ला पहले भी हो चुका है, उनको लेकर के उन्होंने कहा है कि ये तो फिर भी शरीफ हैं अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से उनकी तुलना करूं। और इनके साथ साथ उन्होंने उन्हें काइंड सोल्स कहा है, मतलब वो अच्छे लोग थे अगर तुलनात्मक स्टडी की जाए। आई वंडर व्हाट इज इट अबाउट मी दैट रैटल पीपल सो मच। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में ऐसा क्या है जो लोगों को इतना ज्यादा रैटल करता है, मतलब बहुत ज्यादा परेशान करता है, और फिर वो मेरे खिलाफ इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। तो ये अब उन्होंने कहा है। हालांकि अगर आप कंगना के बयान को देखें तो उन्होंने किसी तरह की असभ्य भाषा, ना ही सीधे सीधे इस तरह से बयानबाजी की है। उन्होंने इस पे भी बीएमसी को लेकर के कोई जवाब नहीं दिया है, बीएमसी को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। उन्होंने इसको लेकर भी जो है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, क्योंकि वो अभी भी मानती है, और ये हो सकता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ही इशारे पर ये सारी की सारी चीजें आगे बढ़ रही हों। तो ये था ये पूरा का पूरा मसला। आप इस पूरे के पूरे मसले को किस तरह से देख रहे हैं? अभी भी बीएमसी जो है
बीएमसी यानी पेडनेकर साहिबा जो है, जो लगातार हो सकता है ऐसा कि महाराष्ट्र सरकार के कहने पर ये सारी बयानबाजी कर रही हो, हम इस खबर की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल फोर्स भी हो सकता है जो उन्हें ड्राइव कर रहा हो बार बार कि अब आप ये कह दीजिए। एक महिला महिला को कहेगी तो अलग बात है, एक पुरुष महिला को कहेगा तो फिर अलग बात हो जाती है। संजय राउत अब बैकफुट पर बैटिंग कर रहे हैं इस पूरे के पूरे मसले पर। आपने बीती शाम अगर उनका कमेंट सुना हो, वो कह रहे हैं वो एक महिला एक्ट्रेस हैं और हम उनके बारे में अब कुछ नहीं कहना चाहते हैं, जो कहना है वो बीएमसी कहेगी। तो अब जो है वो इस पूरे के पूरे मसले पर शिवसेना जो है वो डिफेंसिव हो चुकी है और एग्रेसिव रुख अपना रखा है जो मुंबई में बीएमसी की मेयर है उन्होंने। और ऐसे में ये एक वुमेन वर्सेस वुमेन की फाइट है जिसमें कोई कुछ भी कहे, कम से कम हारता हुआ कोई नजर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि ये महिला बनाम महिला हो चुका है। अब पहले ये संजय राउत बनाम कंगना रनौत हो गया था। बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर को देखने के लिए।